तो चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हिमाचल के शक्तिपीठों में अब नए नियम लागू होंगे। नियम क्या, बता दें आपको कि कर्मचारियों की हाजिरी के लिए ये नए नियम बनाए गए हैं। और सबसे पहले ये जो नियम है कांगड़ा जिले में लागू होंगे। फेस डिटेक्शन बायोमेट्रिक के जरिए अब कर्मचारियों की हाजिरी लगेगी। सबसे पहले कांगड़ा जिले में ये नियम है, इसकी शुरुआत होगी। तो हिमाचल प्रदेश में 5 बड़े शक्तिपीठ हैं और इनमें अब नए नियम लागू होने वाले हैं। कर्मचारियों की हाजिरी के लिए ये नए नियम बनाए गए हैं। नए नियम दरअसल ये है कि फेस डिटेक्शन और बायोमेट्रिक के जरिए अब जो कर्मचारी मंदिर में होते हैं उनकी हाजिरी लगेगी। सबसे पहले जो ये नियम है कांगड़ा जिले में लागू होने वाले हैं। आदेश जारी और सबसे पहले ये नियम कांगड़ा जिले में लागू। फिलहाल एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको मुखातिब करवाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अर्की से आपको बता रहे अर्की में मौसम का मिजाज बदला और ये भी आपको जानकारी दे दें कि बुधवार शाम जमकर बारिश सोलन जिले के अर्की में हुई है और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर भी बर्फबारी जारी है। मैदानी इलाकों में जमकर मेघ बरस रहे हैं, बारिश हो रही है और मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर इलाकों में बारिश बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ चुकी है। शीत लहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश की वादियां हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको फिलहाल एक और बड़ी खबर ऊना से बताने जा रही हूं। ऊना में 20 साल की लड़की ने दरअसल आत्महत्या की है और अपनी माता की मौत से आहत युवती ने जहर खाकर जान दी। कैंसर पीड़ित महिला की मौत के बाद दरअसल आत्महत्या एक युवती ने की। गगरेट के गांव संगनई के वार्ड नंबर 6 का ये मामला है, जहां पर एक युवती ने, एक लड़की ने, 20 साल की लड़की ने आत्महत्या की और अपनी मां की मौत से आहत युवती ने जहर खाया। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवाते हैं। बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल प्रदेश से ही सामने आ रही है। पहाड़ों पर रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात कर रहे हैं। 2 नेशनल हाईवे और 21 सड़कें इस बर्फबारी और बारिश के कारण बंद हो चुकी है। नेशनल हाईवे 3 दारचा से सारचू तक यातायात ठप है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 505 रामपुर से लोसर तक सड़कें बंद है और पहाड़ों पर रुक रुक कर क्योंकि बर्फबारी हो रही है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको मुखातिब करवाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल उपचुनाव से जुड़ी हुई। निर्वाचन आयोग का प्लान बी तैयार है। प्लान बी क्यों? क्योंकि मौसम में अगर बदलाव आता है, बर्फबारी और ज्यादा होती है तो सेना से चॉपर लिया जाएगा। मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने दरअसल तैयारियों का जायजा लिया है। मीटिंग कल हुई थी और इसी के चलते प्लान बी निर्वाचन आयोग का तैयार है। बर्फबारी हुई तो सेना से चॉपर लिया जाएगा। सेना के चॉपर से फिर उपचुनाव में लोगों की मदद की जाएगी। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर हिमाचल उपचुनाव से बता रहे हैं। मंडी में कुल 57,728 मतदाता है। मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो उपचुनाव के लिए 129 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आज सभी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। ये उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि इलेक्शन कोड के अनुसार सारे काम होने चाहिए। नियमों के अनुसार सारे काम हो, ये आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए।
तो हिमाचल प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल है और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से ब्रिगेडियर कुशाल और प्रतिभा सिंह कांग्रेस की तरफ से रण में है। बलदेव ठाकुर बीजेपी से और भवानी सिंह पठानिया कांग्रेस से फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। अर्की विधानसभा क्षेत्र में रतन सिंह पाल बीजेपी से, संजय अवस्थी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। और जुब्बल कोटखाई की अगर बात करें तो नीलम सराय बीजेपी से, कांग्रेस से रोहित ठाकुर और आजाद प्रत्याशी चेतन बरागटा चुनावी रण में है। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की जानकारी अब आपको देते हैं कि मंडी लोकसभा सीट में कितने लोगों ने मतदान किया था, किसकी जीत हुई थी। फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जानकारी है साल 2019 के लोकसभा चुनाव की। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रामस्वरूप से कांग्रेस के आश्रय शर्मा हारे थे। रामस्वरूप को 6,47,189 वोट मिले थे। साल 2019 में मंडी लोकसभा चुनाव हुए थे। 9,43,148 लोगों ने मतदान किया था और दिवंगत रामस्वरूप शर्मा की इन चुनावों में जीत हुई थी। हिमाचल प्रदेश में साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे और इन विधानसभा चुनावों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, फतेहपुर, अर्की, जुब्बल कोटखाई में कितने लोगों ने मतदान किया, फिलहाल देखिए। साल 2017 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। फतेहपुर की अगर बात करें तो 58,665 लोगों ने मतदान किया था। अर्की में 64,883 लोगों ने मतदान किया था। कोटखाई की अगर बात करें तो 54,706 लोगों ने वोट किया था और कुल 74.45% लोगों ने पूरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में मतदान किया था। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। शिमला, मनाली समेत कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। तो वहीं पर लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो कई जगहों पर हल्का हिमपात भी हुआ। मंगलवार रात को रोहतांग में 20 सेंटीमीटर, कोकसर में 10 सेंटीमीटर, नॉर्थ पोर्टल और सिस्सू में 8 सेंटीमीटर समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई और लाहौल स्पीति में पर्यटकों की आवाजाही को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। वहीं शिमला की अगर बात करें, फिलहाल तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बारिश हुई है और अधिकांश इलाकों में हिमाचल प्रदेश में कल बर्फबारी और बारिश देखने को मिली। पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। दरअसल मैं राजधानी शिमला में हूँ और मेरे पीछे आप ऐतिहासिक रिज मैदान की तस्वीरें जो हैं वो आप देखें और इससे समझें कि जिस तरह से हल्की बारिश जो है वो यहाँ पर हुई है। कहीं ना कहीं आज अगर इस बारिश के होने के बाद अगर कहें कि तापमान में गिरावट हो रही है और वो गलत नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि आज भी तापमान जो है वो गिरे हैं। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर दिन के समय में हल्की ओलावृष्टि भी यहाँ पर हुई है, बारिश भी यहाँ पर हुई है, जिसके बाद तापमान में जो है वो गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। इसके साथ ही पहाड़ों पर मौसम इसलिए भी बदल गया है, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उसकी कुछ झलकियां यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। मौसम विभाग का ये कहना है आज और कल यानी कि अगले 48 घंटे तक जो है वो इसी तरह का मौसम पहाड़ों पर बने रहेगा। इस मौसम में हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद लोग ये मानते हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये खुशहाली के संकेत जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं और इसके बाद जो फसलें हैं या फसलों के साथ साथ जो ऋतुएं बदलती हैं, कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलता है। और ऐसे ही मौसम को आकर्षित जो है वो मौसम जरूर यहाँ पर पर्यटकों को करता है और स्थानीय लोग, क्योंकि जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर ज्यादा बर्फबारी जो है वो लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ जो सैलानी है वो इसी मौसम का लुत्फ उठाने और इसी मौसम को देखने के लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का रुख जो है वो लगातार करते हैं। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमण अब लगातार फैलता जा रहा है। जानकारी आपको दे दें कि आईजीएमसी में 4 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए और एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। 5 के सैंपल लिए गए थे, इनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से ये बड़ी खबर। एमएस डॉक्टर जनक राज ने मामले की पुष्टि की। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि डॉक्टर्स एक साथ संक्रमित पाए गए। विकास शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक बार फिर से मुश्किलें स्वास्थ्य विभाग की भी बढ़ती जा रही है। विकास,
बिल्कुल देखिए, और अब डॉक्टर्स जो हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। यहाँ अगर आईजीएमसी शिमला जो कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर भी अगर देखें तो मंगलवार को ही कुछ सैंपल्स जो है वो यहाँ पर लिए गए थे, जिसके बाद जब उसकी रिपोर्ट जो आई तो डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव आने शुरू हुए। ऐसे में हड़कंप जो है वो आईजीएमसी प्रशासन के बीच में भी है कि आखिरकार जब डॉक्टर ही जो इलाज करने के लिए डॉक्टर ही अगर संक्रमित यहाँ पर हो रहे हैं तो ऐसे में मरीजों का क्या होगा। खास करके ओपीडी इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा होता है, और ऐसे में अब रूटीन के जो मरीज हैं जिनको देखने के लिए लोग डॉक्टर जो है वो यहाँ पर आते हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम जो है वो उनका करना होगा। डॉक्टर जनकराज जो कि एमएस हैं यहाँ पर, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पूरा जो नियंत्रण जो है वो पा लिया जाएगा परिस्थितियों पर, और ऐसे में अब खास एहतियात जो है वो यहाँ पर बरती जाएगी, अतिरिक्त इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर प्रदेश भर की मैं बात करूं तो प्रदेश भर में भी कुछ आंकड़े इस बार जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। चाहे इसके पीछे वजह जो है वो रैलियां माने या फिर अन्य जो अब त्योहारिक सीजन है या भीड़ भाड़ जिस तरह से लगातार देखी जा रही है, बड़ी वजह जो है ये हो सकते हैं मामले बढ़ने के लिए। और इसके साथ ही अब 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो है अब स्कूल्स को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब 8 तारीख को जो है राज्य सरकार की एक अहम बैठक जो है इस बाबत होगी, और उसके बाद ही आगे किस तरह से ये चीजें चलनी है इसके ऊपर फैसला जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास शर्मा जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ऊना में सीएमओ ने टीकाकरण को लेकर लोगों से अपील की है। सीएमओ ने कहा कि सभी लोग 84 दिन का टीकाकरण होने के बाद दूसरी डोज जरूर लें। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए एकमात्र विकल्प कोविड वैक्सीन ही है। साथ ही वैक्सीन की पहली डोज के बाद 84 दिन पूर्ण कर चुके सभी व्यक्ति दूसरी डोज जरूर सुनिश्चित करें। अब हिमाचल की बाकी खबरों का रुख फटाफट अंदाज में करते हैं। बिलासपुर में चल रही राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का तीसरा दिन कबड्डी और पैराग्लाइडिंग के साथ 5000 मीटर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। ये भी आपको जानकारी दे दें कि मंडी में समाज सेवी संस्था ने निःशुल्क डेंटल चेकअप और स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया और सुंदरनगर डॉक्टरों की टीम ने 40 लोगों का भी चेकअप किया। तो मन जब कॉफी पीने का करता है तो पैर खुद ब खुद इंडियन कॉफी हाउस की ओर मुड़ जाते हैं। साल 1997 में बना शिमला का मशहूर इंडियन कॉफी हाउस देश भर में कॉफी के लिए अनूठे स्वाद के लिए जाना जाता है। शिमला में इसे राजनीतिक चर्चाओं के अड्डे के तौर पर भी जाना जाता है। हिमाचल विशेष में आज देखिए इंडियन कॉफी हाउस की कहानी, जिसके कॉफी के दीवाने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। मन जब भी कॉफी पीने का करता है तो पैर खुद ब खुद इंडियन कॉफी हाउस की ओर मुड़ जाते हैं। साल 1957 में बना शिमला का मशहूर इंडियन कॉफी हाउस देश भर में कॉफी के अनूठे स्वाद के लिए जाना जाता है। शिमला में इसे राजनीतिक चर्चाओं के अड्डे के तौर पर भी जाना जाता है। दिन भर की कॉफी की चुस्कियों के साथ यहाँ कई बार सरकारें बनती हैं और कई बार सरकार गिरती भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1990 के दशक में जब हिमाचल बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे तो रोजाना कॉफी की चुस्की के साथ संगठन को मजबूत करने का काम करते थे। 27 अप्रैल 2017 को जब पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने इंडियन कॉफी हाउस में पत्रकारों के साथ यादों को भी साझा किया। इसके बाद दिसंबर 2017 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तो प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रुकवाकर यहाँ कॉफी का लुत्फ उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत ही प्यार करते कॉफी हाउस से, जैसा कि मैं समझता हूँ कि कितनी दफे आए
और पैदल आके उन्होंने कॉफ़ी के लिए बोला कि कॉफ़ी पिलाओ भाई। तो लोगों ने बड़ी भारी इज्जत से कॉफ़ी दिया था मेरे को, वो भी बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और उसके पहले भी लाल कृष्ण आडवाणी जी बहुत ही पसंद करते हैं कॉफ़ी को, यहाँ आए भी, बैठे भी यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी आम ग्राहक की तरह रोजाना यहाँ आते थे, लेकिन शायद तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शिमला के लोग इसे इंडियन कॉफी हाउस के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय भी मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दिल में आज भी यहाँ की यादें बसी है। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ की कॉफी के दीवाने थे। यही कारण है कि राजधानी शिमला का इंडियन कॉफी हाउस काफी ज्यादा मशहूर है और ये न सिर्फ हिमाचल वासियों के लिए बल्कि देश भर और विदेश में भी मशहूर है। हिमाचल विशेष के लिए जनता टीवी से अंकुश डोभाल की रिपोर्ट।